हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है? तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है कि सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी एंड सनलाइट इज़ अ क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली सोलर आप समझ सकते हैं सनलाइट के द्वारा। एंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि इट इज़ सस्टेनेबल रिसोर्सेज, मीनिंग इज does not run out but can be maintained because the sun shine almost every day। यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होता है, प्रतिदिन हमें मिल जाता है। उसके बाद कुछ एडवांटेज आपको लिख रहे होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ पीरियनियल नेचुरल सोर्स एंड फ्री। यानी ये क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्स होता है, साथ ही साथ ये फ्री भी है। एंड उसके बाद आपका कह रहा है कि इट इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी। यानी ये क्या है, ये अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। एंड उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। यानी सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पोल्यूशन फैलता नहीं है। एंड उसके बाद कह रहा है कि इट डज़ नॉट इमिट एनी ग्रीन हाउस गैसेज। यानी ये क्या करता है, किसी भी ग्रीन हाउस गैस को इमिट नहीं करता। देन उसके बाद आपका अगला टॉपिक है वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो कम से कम इतने पॉइंट को आप लिख देंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक प्रकार का एनर्जी होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड एटम आर टीनी पार्टिकल्स दैट मार्क अप एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। एंड उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बट फर्स्ट द एनर्जी मस्ट बी रिलीज। यानी उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि एनर्जी आपका रिलीज होना चाहिए। देन उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी रिलीज फ्रॉम एटम इन द टू वे। पहला आपका न्यूक्लियर फ्यूजन एंड दूसरा आपका है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। क्लियर। देन उसके बाद आपका है फोजल फ्यूल। इसमें कह रहा है कि फोजल फ्यूल्स इज द फ्यूल फॉर्म्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस सच एज एनर्बिक डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड डेड ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग एवरी एनर्जी originating in ancient photosynthesis। एंड उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि सच ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिजल्टिंग फॉजल फ्यूल्स टाइपिकली हैव एन एज ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स एंड सम टाइम मोर देन 650 मिलियन ईयर। तो यानी ये क्या है, 650 मिलियन वर्ष बनने में, इसको बनने में कहीं ना कहीं उतने समय हमें लगते हैं फॉजल फ्यूल्स के अंदर। तो कोई बहुत बड़ा चीज़ ये है नहीं, आप इसे इजीली देख के समझ सकते हैं। देन उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जांपल भी है। उसके बाद आपका कोल के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कोल एक प्रकार क्या होता है, कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक होता है जो फॉर्म्ड होता है रॉक एक्स्ट्रा, जिसे हम सिम्स कहते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट कह रहा है कि कोल इज द मोस्टली कार्बन विद द वेरिएबल अमाउंट ऑफ द अदर एलिमेंट चिफली हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि कोल इज फॉर्म्ड व्हेन डेड प्लांट मैटर डीके इनटू द पेट एंड इज कन्वर्टेड इनटू द कोल बाय द हीट एंड द प्रेशर ऑफ द डीप बर्लियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। क्लियर। उसके बाद ये ऑयल के बारे में है। ऑयल के बारे में आपके सामने डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और चीज़ें थोड़ी सी आप जल्दी जल्दी अगर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक ऑयल हो गया, ये आपका मिनरल ऑयल हो गया। क्लियर। देन उसके बाद फ्रेंड आपका है कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। तो कोल गैसिफिकेशन के बारे में यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इसके बाद आपका है बायोगैस। बायोगैस तो आपको पता ही होगा बायोगैस क्या होता है। तो बायोगैस के बारे में ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, आप इसको देख सकते हैं इजीली। देन फ्रेंड आपका उसके बाद आपका वेव एनर्जी। वेव एनर्जी अगर आता है एग्जामिनेशन में तो कम से कम आप इतना लिख दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उसके बारे में सोच के लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं तो इजीली आप वेव एनर्जी के बारे में लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपका आता है टेडियल एनर्जी। टेडियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे मौजूद है डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन के बारे में आपको पता होगा, हाइड्रोजन गैस के बारे में, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपका है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बायो मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। हैंस द बायोडाइवर्सिटी रिफर्स द वाइड वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यानी वाइड वैरायटी होता है किसका, जो लाइक करेगा आपको अर्थ पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट दिख रहे होंगे बायोडाइवर्सिटी के। तो अगर बायोडाइवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है तो कम से कम इतने पॉइंट आपको लिखने होंगे। और बेसिकली आपको पता है कि ये पेपर थ्योरेटिकल है, तो ए बी करके इसमें कम चांस है कि ए बी करके आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो डायरेक्टली 8 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएँ, जिसमें से आपको 5 बनाना रहेगा। क्लियर। और उसके बाद ये आपके टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है, जिसमें आपका है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जेनेटिक डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका स्पेसीज डाइवर्सिटी है। देन आपका क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ। देन उसके बाद एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पॉइंट अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। उसके बाद आपका है अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी, देन आपका ये गामा डाइवर्सिटी। तो यहाँ तक फ्रेंड आई होप पूरा क्लियर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।